दमोह में पत्रकारिता पर संकट, विधायक के दबाव में फर्जी एफआईआर, पत्रकारों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। दमोह में पत्रकारिता की आजादी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हटा की बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक के दबाव में स्थानीय पत्रकार जितेंद्र गौतम पर दर्ज हुई कथित फर्जी एफआईआर ने जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश फैला दिया है। 13 अगस्त को पटेरा में तिरंगा यात्रा के दौरान पत्रकार ने विधायक से राष्ट्रगान को लेकर सवाल किया था। राष्ट्रगान में हुई गलती की खबर वायरल होते ही विधायक नाराज हो गयीं और पुलिस को पत्र लिखकर कई धाराओं के साथ में ST/ST एक्ट में FRI दर्ज करा दी है। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी जांच के विधायक के दबाव में केस दर्ज कर दिया। न्याय की मांग को लेकर पहले ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को जिले भर के पत्रकार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी देकर प्रशासन को हिला दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर खुद पहुंचे और पत्रकारों को समझाइश दी। साथ ही 2 दिन में निष्पक्ष SIT जांच का भरोसा दिलाया गया है, लेकिन पत्रकार साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर 2 दिन में न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह या अनिश्चितकालीन आंदोलन को मजबूर होंगे। अब पूरे जिले की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पत्रकारों को न्याय मिलेगा या लोकतंत्र की चौथी ताकत को दबाने की कोशिश और तेज होगी। जी, आज कलेक्टर पहुंचे थे, कलेक्टर साहब से बात हुई, न्याय चलेगा क्या? हमारे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र गौतम जी के खिलाफ जो गलत FIR दर्ज की गई है, इसके विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था 3 दिन पहले। तो उस ज्ञापन के लिए आज हम लोग फिर से कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब ने 2 दिन के अंदर एक SIT गठित करके निष्पक्ष जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है। यदि हम लोगों का ये है कि ठीक है, उन्होंने जो 2 दिन का समय दिया है SIT गठित करके फिर उसका निष्पक्ष जांच होगी, यदि नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे कोई भी निर्णय लेकर हम लोग फिर बृहद आंदोलन और उसके विरोध में जो भी हम लोग का निर्णय होगा पत्रकार बंधुओं का, फिर हम लोग उस हिसाब से आगे कार्यवाही करेंगे। जी, आज आप कलेक्टर जी, मामला ये है कि 13 तारीख को हटा विधानसभा के क्षेत्र में जो पटेरा है, यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक भी मौजूद थी। इस तिरंगा यात्रा में सबसे शर्मनाक बात ये थी कि वह जिस बग्गी पर भारत माता के स्वरूप में एक बच्ची बैठी थी, उनके बगल में वो जूते चप्पल पहनकर बैठी हुई थी, जो कि ये शर्मनाक है सबसे। और इसमें एक और जो राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया है, जो तिरंगा को उल्टा लहराया गया है। यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन ना जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि पत्रकार जितेंद्र गौतम के द्वारा राष्ट्रगान पूछ लिया गया। इसमें क्या गलत बात है? आपकी स्वेच्छा थी, आपको जवाब देना था, नहीं देना तो कोई बात नहीं थी। इसके बाद आप बोलती है कि जो राष्ट्रगान है 52 मिनट का है, अगर इसको सही तरीके से गाते हैं आप, जो रचना है वो भी गलत बता रही, राष्ट्रगान पूरा भी नहीं गा रही। और जो 13 तारीख की जब घटना है, आज हम लोग आत्मदाह करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जब कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है, और अगर उस मामले में SIT गठित नहीं होती और तथ्यात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो हम जितने भी पत्रकार हैं सब लोग आत्मदाह करेंगे। कलेक्टर पहुंचे थे, आज क्या बात है, क्या हो गया? हम लोग आज सभी पत्रकार साथी दमोह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर दमोह कलेक्टर साहब से उन्होंने इस मामले में हम लोगों को बुलाया था। हम लोगों का क्या था कि हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के द्वारा राष्ट्रगान के सवाल को लेकर हम पे फर्जी ST/ST की FIR दर्ज कराई गई पटेरा में। बाकायदा एक अपना लेटर पैड जारी करते हुए पटेरा पुलिस को दिया गया और उनके द्वारा भी कंटेंट वही लिखा गया कि जो विधायक जी ने लिखा है लेटर पैड पे, उसके तहत FIR दर्ज की गई है। तो हम लोग आज सामूहिक आत्मदाह कर रहे थे, सभी पत्रकार साथी यहाँ पर, और प्रदर्शन कर रहे थे इस तानाशाही रवैये के खिलाफ में और विधायक जी के द्वारा जो किए गए कृत्य उसके खिलाफ में। तो दमोह कलेक्टर के द्वारा आज आश्वासन दिया गया है, 2 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने तो बोला है कि आज शाम को, और अगर आज शाम को किसी भी परिस्थिति में अगर नहीं हो पाता है तो कल शाम तक इसका हम निराकरण करके देंगे। और अगर कल शाम तक दमोह कलेक्टर महोदय इस मामले को निराकरण नहीं करते, इसमें SIT गठित नहीं करते, मामले में तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं करते, तो परसों बुधवार के दिन हम लोग
अभी हम लोग 6 लोग आत्मदाह कर रहे थे, परसों 12 लोग आत्मदाह करेंगे, तो जिसकी जिम्मेदारी हटा विधायक दमोह प्रशासन की होगी।